तो दोस्तों यहाँ पर आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला क्लास 10th के डाटा एंट्री ऑपरेशन के बारे में, जिसका कोड हमारा बनता है 229 और यहाँ डाटा एंट्री का क्वेश्चन पेपर आपका किस हिसाब से आने वाला है विद सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको पूरा समझाऊंगा। साथ साथ यहाँ पर आपको कई सारे ऐसी जरूरी बातें आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगी। और यहाँ पर हो सकता है कि इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी जाए। तो यहाँ सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपका जो डाटा एंट्री क्लास 10th में जिसका कोड यहाँ पे हमारा 229 बनता है, इसमें आपका जो पेपर आता है जो कि बनता है हमारा 40 मार्क्स। क्लास 10th में 40 नंबर का पेपर आता है, जिसको करने के लिए आपको मिलते हैं अपना 2 घंटे। तो 2 घंटे में आपको 40 नंबर का पेपर करना है। अब यहाँ पे बात की जाए पासिंग मार्क्स की, तो पासिंग मार्क्स हमारा अपना कितना बनता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपका बनता है प्रैक्टिकल प्लस आपका बनता है थ्योरी। तो दोनों ही मिलाकर आपके आने चाहिए लगभग अपना जो है कि 31 के आसपास आपके आने चाहिए। बाकी आपके टीएमए बनते हैं, तो टीएमए जो कि आपका बनता है यहाँ पर हमारे पास 8 नंबर का। तो 8 में से अगर आपको अपना 2 नंबर 3 नंबर या जो भी आप में मिलते हैं और उसको जोड़कर 31 प्लस अपना असाइनमेंट को जोड़कर अगर आपको 33 बनते हैं तो आपको पास कर दिया जाएगा। जी हाँ, अगर इन केस अगर आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है और तो ऐसे में अगर प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों मिलाकर अगर आप 33 नंबर ले आते हैं तो आपको पास कर दिया जाएगा। और इन केस अगर आपने अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं किया, आपने अपना थ्योरी एग्ज़ाम भी नहीं दिया, आप प्रैक्टिकल से ही अगर अपना 33 अपना जो है अचीव कर लेते हैं तो आपको पास कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अपना अगर तीनों हो जाते हैं तो और भी अच्छी बात है कि प्रैक्टिकल, थ्योरी और आपके असाइनमेंट, तो ये आपका मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और ख़ास बात बता देना चाहता हूँ कि आपके डाटा एंट्री को लेके जो चैप्टर बनते हैं 1 से लेके 9, तो आपको 1 से लेके 9 चैप्टर आपको पूरे नहीं पढ़ने हैं। उनमें से आपको अपना कुछ ही चैप्टर पढ़ने हैं जो कि आपके बनते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप अपना देख सकते हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके जो है 60% वाले चैप्टर ही आपको पढ़ने हैं, 40% चैप्टर वाले आपको नहीं पढ़ने हैं। तो ये 60% में आपके जो चैप्टर आपको मेंशन है, आपको इन्हीं की तैयारी करनी है, इन्हीं से आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आप कि डाटा एंट्री का जो क्वेश्चन पेपर आपको किस हिसाब से आना है। तो यहाँ पर आपसे कहा जाता है कि यहाँ पर आपके कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन आपके कंपलसरी है और जो भी क्वेश्चन है उनके सामने आपके मार्क्स अपना मेंशन है। और यहाँ पे कहा जाता है कि अपना 1 से लेकर 8 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर आपसे कहा जाता है कि यहाँ पर हमारा पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका जो है कि 9 से 17 जो कि आपके बनते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें आप हो सकता है फिल द ब्लैंक्स हो, मैचिंग हो, ट्रू फॉल्स हो या वन वर्ड आंसर हो, तो आपके ऐसे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे कहा जाता है कि आपका सेक्शन बी है जिसमें आपके क्वेश्चन बनते हैं 18 से 22 जो कि आपके 2 मार्क्स के हैं और जिसकी वर्ड लिमिट है आपका 30 से 50 शब्दों में आपको लिखना है। और क्वेश्चन पर हमारा पर 23 से 24 जो कि आपके 3 नंबर के है और अपना लास्ट आपका बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर 25 जो कि आपका 4 नंबर का है। तो यहाँ पर आपको वर्ड लिमिट भी आपको दे रखी है। तो हिसाब से आपका डाटा एंट्री का क्वेश्चन पेपर आपका आना है, क्योंकि अब पहले जैसा क्वेश्चन पेपर अब नहीं आता है, फॉर्मेट चेंज हो चुका है। और यहाँ पर डाटा एंट्री को लेके मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ चैप्टर वाइज, और वो सारे सारे वीडियो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, जहाँ से तैयारी करके अपना पास होने का पक्का आप कर सकते हैं। जी हाँ, और यहाँ पर आज की अगर इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो यहाँ डाटा एंट्री में पास होना आपका पक्का। जी हाँ, बस आपने अपना प्रैक्टिकल दिया हो प्लस आप ये थ्योरी वाला जो एग्ज़ाम है आप ये कर लीजिए, तो आपका डाटा एंट्री में पास होना तय है। जी हाँ, तो चलिए अब यहाँ पे हमारा पर जान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा पर आपको क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आना है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि शुरू में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जैसे यहाँ पे आपसे कहा जाता है हमारा पर ना कि स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडोज़ इज़ अवेलेबल इन, कि यहाँ पे हमारा पर एक जो फीचर्स है, एक ऑप्शन है हमारा पर स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग बनता है जो कि आपको कहाँ मिलता है। और आप क्वेश्चन है फॉर्मेट मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, टूल्स मेन्यू, व्यू मेन्यूज, तो जो कि हमारा इसका सही जवाब बनता है ऑप्शन ए। हमारा अपना फॉर्मेट मेन्यू में आपको अपना स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग आपको मिलता है। और ऐसे यहाँ पे हमारा बात करते हैं क्वेश्चन पे हमारा पर सेकंड की, क्वेश्चन नंबर सेकंड है जिसमें आपसे कहा जाता है हमारा अपना विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट अ वैलिड डाटा टाइप इन MS एक्सेल। तो यहाँ पे हमारा पर कहा जाता है कि इनमें से जो है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपका MS एक्सेल में नहीं होती है। नंबर, कैरेक्टर, लेबल, डेट टाइम। तो यहाँ पे हमारा पर नंबर बिल्कुल होते हैं, लेबल भी होते हैं, डेट टाइम भी होते हैं, लेकिन हमारा पर कैरेक्टर जो है नहीं होते हैं। और ऐसे हमारा पर जो है क्वेश्चन पे हमारा पर थर्ड है, और क्वेश्चन थर्ड है जिसमें आपसे कहा जाता है हमारा अपना आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, कि यहाँ पे दोनों में से कोई आपको करना है। तो यहाँ पर आपको चॉइस मिल गई है, तो दोनों में से कोई एक करना है। और यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको पहले वाला अगर आता है तो सेकंड वाले में आप पढ़ने में टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करिएगा।
और पहले सवाल में आपसे कहा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वैलिड फंक्शन इन एम एस एक्सेल, कि इन चारों में से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो एम एस एक्सेल में नहीं है। ऑप्शन ए सम, ऑप्शन बी काउंट, ऑप्शन सी सब्ट्रैक्ट, ऑप्शन डी काउंटा। तो जो कि आपका बनता है हमारा अपना सब्ट्रैक्ट। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा पहले का सी है, सब्ट्रैक्ट हमारा अपना नहीं है, वैलिड नहीं है। और ऐसे हमारा अपना अगर मुश्किल लगे तो अपना नीचे वाला कर सकते हैं, विच द फंक्शन ऑफ एक्सेल चेक वेदर अ कंडीशन इज ट्रू और नॉट, जो कि बनता है हमारा अपना इफ़ कंडीशन बनती है। और ऐसे हमारा बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत आसान सवाल है, जिसमें आपसे कहा भी जाता है हमारा अपना विच इज़ नॉट अ फॉर्मेटिंग स्टाइल, कि एक फॉर्मेटिंग स्टाइल नहीं है। ये कौन सा स्टाइल, यानी कि 3 तो है लेकिन एक नहीं है। और आपके ऑप्शन दे रखे बोल्ड बिल्कुल है, आपका इटैलिक बिल्कुल है, अंडरलाइन बिल्कुल है, रेगुलर ये हमारा अपना फॉर्मेटिंग स्टाइल नहीं है। और ऐसे यहाँ पे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। और क्वेश्चन 5 है जिसमें आपसे कहा जाता है हमारा अपना कंट्रोल प्लस पेज सेटअप इज यूज फॉर, कि यहाँ पर हमारे पास एक शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस पेज सेटअप। तो ये किस लिए होता है? मूविंग द कर्सर वन पैराग्राफ डाउन, मूविंग द कर्सर वन पेज डाउन, मूविंग द कर्सर टू टॉप ऑफ द पेज, और ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो जो कि हमारा बनता है ऑप्शन है हमारा पर सी, कि पेज अप, कंट्रोल प्लस पेज अप, जो कि हमारा अपना होता है मूविंग द कर्सर टू टॉप ऑफ द पेज, तो ऊपर के लिए होता है। तो यहाँ पे जैसे अप है तो आपका मतलब ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप बनने के ऊपर की ओर। और ऐसे यहाँ पर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। और क्वेश्चन 6 है जो कि आपसे कहा जाता है हमारा अपना आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपसे कहा जाता है कि किसी एक को करना है। तो यहाँ पे हमारा पर व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज यूजफुल फॉर कंपेयरिंग पार्ट्स ऑफ होल। तो यहाँ पे हमारा पर क्या होता है, चार्ट। एम एस एक्सेल में हमारे पास चार्ट होते हैं और कई सारे तरह के चार्ट होते हैं, लेकिन इसमें कहा गया कंपेयर करने के लिए कौन सा चार्ट अपना सही रहता है। तो कंपेयर करने के लिए कौन सा चार्ट सही रहता है, और आपके ऑप्शन यहाँ पे आपको दे भी रखे हैं, पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट और डॉट ग्राफ। तो जो कि सबसे सही रहता है हमारा कंपेयर करने के लिए पाई चार्ट। तो पाई चार्ट से अपना कई चीज़ों को लेके अपना उसमें कंपेयर कर सकते हैं। और अगर मुश्किल लगे तो आप अपना जो है कि नीचे वाला है, नीचे वाले भी कर सकते हैं। और नीचे वाला जिसका आंसर जो कि आपका बनता है बराबर जो है कि ऑप्शन सी। और यहाँ पे हमारा बात कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर 7 की। और यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा डिटेल में आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए कि मैं समझता हूँ कि एनएस विद्यार्थियों के पास इतना समय नहीं होता है कि वो डिटेल वगैरह में इतना पढ़े। और यहाँ पर काफ़ी वीडियो लेंथी भी हो सकता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वीडियो लेंथी ना हो और आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ जाए। और दोस्तों यहाँ पर मैं अपना पूरा यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो डाटा एंट्री में आपका पास होना पक्का है, वो भी बहुत अच्छे नंबर से। जी हाँ, बस ये कि जैसे-जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपको उन बातों को अपना फॉलो करना है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और ख़ास बात बता देना चाहता हूँ कि जब अपना आंसर करते हैं, तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा। पहले वो जो आपको काफ़ी अच्छे से आते हैं वो, बाद में वो भी जो आपको नहीं भी आते हैं। छोड़िएगा कोई भी मत, क्योंकि अगर अपना आंसर छोड़ दोगे तो छोड़े हुए क्वेश्चन में कोई भी टीचर मार्क्स नहीं दे सकता। लेकिन ये है कि अगर आप गलत भी करोगे तो गलत में भी अपना कुछ ना कुछ ठीक होने के चांस रहते हैं। इसलिए आप क्वेश्चन कोई छोड़िएगा मत। पहले वो जो आपको काफ़ी अच्छे से आते हैं, बाद में वो भी करिए जो आपको नहीं भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें आपसे कहा जाता है शॉर्टकट की फॉर प्रिंट इज़। तो यहाँ जब हमें प्रिंट आउट निकालना होता है तो प्रिंट आउट निकालने के लिए हम अपना शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी। तो जो कि हमारा सही आंसर बनता है हमारा अपना कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल वाई जो कि हमारा पर रीडू के लिए होता है, कंट्रोल वी हमारा पेस्ट के लिए होता है, कंट्रोल पी हमारा अपना होता है प्रिंट आउट के लिए। और ऐसे अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन हमारा पर 8 की। और क्वेश्चन पे हमारा पर 8 है जिसमें आपसे कहा जाता है हमारा अपना इन द क्वेश्चन गिवन बिलो देयर आर टू स्टेटमेंट मार्क्ड एज assertion A, region R. Choose the correct option out of the choices given below in each question attempt any two. तो यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। इन 4 में से कोई आपको अपना जो है कि 2 करने हैं। एक आपको assertion दे रखा है, दूसरा इसका आपको दे रखा है रीजन, कि उसका कारण क्या है। जैसे यहाँ पे हमारा पहले में आपसे कहा जाता है यहाँ पे हमारा पर assertion in MS Word when the text reaches right hand margin it automatically get shifted to the new line। कि जब अपना एम एस वर्ड में अपना जो टाइप वगैरह करते हैं तो जैसे अपना राइट हैंड मार्जिन अपना कम पड़ जाता है तो वो ऑटोमेटिक जो टेक्स्ट होता है वो नीचे न्यू लाइन में अपना आ जाता है। इसका रीजन आपको दे रखी है, इट इज़ अ टेक्स्ट
रैप फीचर अवेलेबल इन MS वर्ड प्रोसेसर। तो यहाँ पे हमारा अपना इसका एक आपको अपना कारण दे रखा है कि ये एक टैप टेक्स्ट रैप फीचर है अपना, जो कि वर्ड प्रोसेसर में अपना अवेलेबल होता है। तो अब इसको लेके यहाँ पर बराबर बनते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी आपको दे रखा है अपना, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और ऐसे यहाँ पर आपको दे रखा है अपना ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, और ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो अब यहाँ पे हमारा पर क्या बनता है इसका जवाब, जो कि इसमें आपका सही जवाब बनता है हमारा अपना ऑप्शन, हमारा अपना ए, यानी कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये हमारा इसका सही जवाब बनता है। और ऐसे यहाँ पर आप इसका सेकंड क्वेश्चन है, जो कि आपसे कहा जाता है हमारा अपना असर्शन, राइटर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। रीजन, application software is software which performs specific tasks for as an user। और यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं कि यहाँ पे दो चीज़ें हो गई, अपना assertion हो गया, रीजन हो गया। अब इसको लेके यहाँ पे हमारा कुछ बातें बनती है। ऑप्शन ए, both A and R true and R is the correct explanation of A। both A and R true but R is not the correct explanation of A। A is true but R is false। और यहाँ पे आपको दे रखा है अपना ऑप्शन है पर यहाँ पर डी, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, और ऑप्शन यहाँ पर ई, बोथ आर ए एंड आर फॉल्स। तो जिसका सही जवाब हमारा बनता है ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और ऐसे यहाँ पर आप बनता है इसमें हमारा अपना क्वेश्चन पर हमारा तीसरा। तो ये हमारे पर एक एक नंबर सवाल है। तो जैसे मैं यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको सिर्फ अपना 2 ही करने हैं, तो यहाँ पर आपको अपना 4 दे रखे हैं। तो बाकी के मैं यहाँ पे अपना जो है कि सीधा आपको आंसर बता देता हूँ कि यहाँ पे तीसरे का आंसर क्या है। तो तीसरे का आंसर जो कि हमारा बनता है बी बनता है, क्योंकि अगर यहाँ पर मैं इसको भी एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। और जैसे यहाँ पर हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि आपको 2 ही करने हैं 4 में से, यानी कि 2 आप छोड़ सकते हैं जो आप श्योर ना हो। और बाकी यहाँ पर क्वेश्चन में 4 है, तो 4 का हमारा पे बी आएगा। तो आप वीडियो को अपना पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें आपको सिंपली क्या बताना है, ट्रू एंड फॉल्स, यानी सही या गलत जो भी आपका आंसर बनता है आपको अपना बस वो मेंशन आपको करना है। जैसे एंड की मूव्स द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ लाइन, ट्रू और फॉल्स। तो ये हमारा पर ट्रू है, ये फॉल्स है, जो कि हमारा बनता है फॉल्स। ये हमारा पहले का फॉल्स आएगा। बैक स्पेस की डिलीट द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, कि जो हमारा बैक स्पेस की होती है तो वो हमारा अपना जो भी टेक्स्ट होते हैं या जो भी कैरेक्टर होते हैं लेफ्ट साइड की तरफ उसे इरेज करती है, सही या गलत। तो जो कि हमारा बनता है ट्रू। तो दूसरे का हमारा अपना सही जवाब है। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ लिखा है एनी टू, कि कोई आपको 2 ही करने हैं, आपको 4 नहीं करने हैं, कोई 2 ही आपको करने हैं। लेकिन अगर बाकी की भी बात कर ली जाए तो जैसे कि आप हमारा थर्ड है, होम की इज़ यूज टू रिटर्न यू टू मेन पेज ऑफ होम पेज, जो कि बनता है ट्रू बनता है। और पेज अप की इज़ यूज्ड टू कंट्रोल अपवर्ड थ्रू अ डॉक्यूमेंट क्विकली, तो ये भी हमारा पर ट्रू बनता है। तो यहाँ पे आपको जो है 4 में से कोई आपको 2 ही करने थे। लेकिन अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पर आप 10 की। और क्वेश्चन में 10 है जिसमें भी आपसे कहा जाता है कि यहाँ पर भी आपको अपना सिर्फ अपना 2 ही करने हैं आपको, कि कोई यहाँ पर आपको 2 ही करने हैं। यहाँ पर आपको दे रखे अपना, जैसे यहाँ पे आपसे कहा जाता है कि शॉर्टकट की फॉर कट, तो ये तो हमें पता ही है Ctrl+X, तो जो कि आप नीचे देख भी सकते हैं Ctrl+X आपका शॉर्टकट की होता है, जो कि सबसे ज़्यादा हमारे पास इस्तेमाल होता है। कट कॉपी पेस्ट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो यहाँ पर कट के लिए हमारे पास Ctrl+X होता है, कॉपी के लिए यहाँ पे हमारे पास Ctrl+C होता है, और पेस्ट के लिए यहाँ पर हमारे पास जो Ctrl+V होता है, और शॉर्टकट की फॉर अंडू के लिए जो कि हमारा अपना होता है Ctrl+Z, और रीडू के लिए होता है हमारा पास Ctrl+Y। तो ये कुछ हमारे पास शॉर्टकट की होती है जो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे था कि कोई आपको 2 ही करने हैं, तो यहाँ पे सारे आपको करने की ज़रूरत नहीं है, जितना कहा जाए आपको उतना ही करना है। एक्स्ट्रा कर दोगे तो उसके नंबर आपको मिलने वाले हैं नहीं, बल्कि आप ही का टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आप उतना ही करें जितना की ज़रूरत है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे हमारे पास 11 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 11 है, जिस हिसाब से कहा जाता है हमारा अपना आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, कि यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों में से एक एक करना है। चॉइस आपको दे रखी है अपना कि दोनों में से एक ही आपको करना है। जैसे कि डैश की शुड बी प्रेस्ड टू गो टू
द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो कौन सा ऐसा हमारे पास शॉर्टकट की है जिसका इस्तेमाल करके हम अपना जो है कि डॉक्यूमेंट के सबसे पहले वाले पेज में पहुंच जाते हैं, ऊपर वाले पेज में पहुंच जाते हैं। तो जो कि हमारा बनता है कंट्रोल प्लस होम। और एक और यहाँ पे हमारा पर कहा जाता है अपना डैश की शुड बी प्रेस्ड टू रन अ स्लाइड शो। तो जो स्लाइड शो को रन करने के लिए कौन सा हमारा अपना शॉर्टकट की होता है, जो कि हमारा बनता है F5। तो वैसे देखा है दोनों में से कोई एक ही करना है आपको, दोनों नहीं करने हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको जो है डाटा एंट्री को लेके आपको अपना सारा क्वेश्चन पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करना है। पहले वो जो आपको काफ़ी अच्छे से आता है, बाद में वो भी करिए, जो आपको नहीं भी आता है छोड़िएगा कोई भी मत। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और यहाँ पर आपके बाकी जो भी सब्जेक्ट है तो उसकी वीडियो भी आपको मैं चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर 12 की, और क्वेश्चन 12 है जिसमें आपसे कहा जाता है हमारा अपना ऑल फार्मूला इन MS एक्सेल मस्ट बिगिन विद डैश साइन। तो यहाँ पे हमारा अपना MS एक्सेल में जितने फार्मूला होते हैं उनकी सबसे आगे क्या लिखता है, इक्वल। जैसे इक्वल सम, इक्वल इफ, इक्वल एवरेज, जो भी अपना बनता है तो सबके सामने आगे लगता है हमारा अपना इक्वल। और MS वर्ड इज अ डैश सॉफ्टवेयर। तो MS वर्ड हमारा अपना किस तरह का सॉफ्टवेयर है, जो कि बनता है वर्ड प्रोसेसिंग। तो वर्ड प्रोसेसिंग के ऊपर हमारा अपना बेस है हमारा अपना MS वर्ड सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और ऐसे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 है जिसमें आपसे कहा जाता है अपना कि यहाँ पर आपको कोई एक ही करना है। और व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर ओपनिंग अ ब्लैंक न्यू डॉक्यूमेंट। कि अगर हमें अपना न्यू फाइल बनानी है, न्यू फाइल अपना क्रिएट करनी है, तो क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, जिसका शॉर्टकट की होता है हमारा अपना कंट्रोल+N। और अगर मुश्किल लगे तो नीचे वाला कर सकते हैं, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर सेलेक्टिंग ऑल द टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट। तो जो कि हमारा बनता है कंट्रोल A। तो कंट्रोल A करने से क्या होता है कि जितने भी टेक्स्ट होते हैं साथ साथ सिलेक्ट हो जाते हैं। तो जो भी आपको सही लगे आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन हमारा 15 की, और क्वेश्चन 15 है जिसमें आपसे कहा जाता है हमारा अपना विच बार इज़ यूज फॉर क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज्ड कमांड्स एंड टूल्स। तो कौन सा अपना जो है कि यहाँ पर कमांड्स और टूल्स है जो सबसे ज़्यादा हमारा अपना कौन सा बार है ऐसा जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जो कि हमारा बनता है टूल बार्स। तो टूल बार्स में हमें कई सारे ऑप्शन वगैरह मिल जाते हैं। और यहाँ पे हमारा पर क्वेश्चन पे हमारा 16, विच बार इज़ यूज फॉर बॉर्डर एंड पैटर्न टाइप इन MS एक्सेल। कि यहाँ पे हमारा पर जो है कि MS एक्सेल में अपना बॉर्डर और पैटर्न के लिए कौन सा अपना जो बार यूज़ होता है, जो कि होता है फॉर्मेटिंग टूल बार। और ऐसे हमारा अपना क्वेश्चन नंबर 17, ईच टेबल विच अपीयर्स एज स्प्रेडशीट ग्रिड इज कॉल्ड। तो जो कि हमारा बनता है डाटा शीट। जब भी अपना एक्सेल में अपना कोई भी पेज खोलते हैं, कोई भी शीट, कोई भी वर्कबुक खोलते हैं, तो जो सबसे पहले जो हमें नज़र आता है वो हमारा क्या होता है, अपना शीट, वर्कशीट। और बात कर लेते हैं यहाँ पर आप जो है कि सेक्शन बी की, क्योंकि अब तक जो सेक्शन ए में था 17 क्वेश्चन थे, ये आपके MCQ क्वेश्चन और साथ साथ आपके जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जिसमें आप अपना बना के कर ही नहीं सकते। लेकिन ये है कि अब सेक्शन बी में आप जो भी क्वेश्चन आंसर है आप उसको बना कर सकते हैं, एक्सप्लेन अपना कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, जिसमें आपसे कहा जाता है हमारा अपना व्हाट इज़ कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट हमारा पे क्या होता है, जिसे शॉर्टकट में हम कहते हैं CU। अब ये कंट्रोल यूनिट हमारा पे कैसे क्या होता है, कैसे क्या काम करता है, तो चलिए इसको जान लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज इज परफॉर्म्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ कंट्रोल यूनिट। कि कंप्यूटर के अंदर जो भी कुछ होता है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग स्टोरेज परफॉर्म्ड, जो भी कुछ होता है सारा हमारा अपना वो किसके सुपरविजन में होता है, कंट्रोल यूनिट के। और इट डिसाइड्स व्हेन टू start receiving data, when to stop it, where to store data etc। और अगर मुश्किल लगे तो अपना जो है कि अपना कर सकते हैं इसका, और जैसे अपना कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, इसके बारे में ले सकते हैं। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, ALU है, जो कि मोस्टली अपना अपना कैलकुलेशन में हमारा अपना यूज़ होता है। अपना इसमें ले सकते हैं जैसे कि अपना द ALU इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। The major operations performed by the ALU are addition, subtraction, multiplication, division, logic and comparison। तो जैसे मैंने बताया था मोस्टली अपना कैलकुलेशन वाले जो भी काम होते हैं हमारा अपना ALU से ही होते हैं। तो आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन की ओर, अगला सवाल जो कि हमारा बनता है क्वेश्चन हमारा पर 19, और ये भी हमारे पर 2 नंबर सवाल है, और यहाँ पर आपको कोई जो है कि दोनों में से कोई एक ही आपको करना है। जैसे यहाँ पे हमारा पर कहा जाता है हमारा अपना डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाइलर एंड असेंबलर। कंपाइलर और असेंबलर में क्या डिफरेंस है,
कंपाइलर क्या है, एक तरह का हमारे पास ट्रांसलेटर होता है, क्योंकि कंप्यूटर को कोई लैंग्वेज वगैरह आती ही नहीं है, ना उसे हिंदी आती है, ना इंग्लिश आती है, ना गुजराती, ना मराठी, ना तमिल, ना कुछ। कंप्यूटर अपना खुद की अपना एक लैंग्वेज पे काम करता है, जो कि होती है 0-1, जिसे बाइनरी नंबर भी कहते हैं, और कंप्यूटर की भाषा को हम समझ नहीं सकते। इसलिए बीच में एक हमारे पास कंपाइलर होता है, जो हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर की हमारी जो भी बातें होती है, तो उस बातों को किसी भी लैंग्वेज में होती है हमारी बातें, तो उसे अपना कंप्यूटर की लैंग्वेज में 0-1 की लैंग्वेज में उसे बताता है हमारा अपना कंपाइलर। फिर कंप्यूटर का जो भी जवाब होता है, तो वो जवाब होता है हमारा अपना 0-1 में ही होता है, लेकिन उसे हमारी भाषा में ट्रांसलेट करके कौन बताता है? कंपाइलर। तो कंपाइलर इज़ लाइक अ ट्रांसलेटर। तो कंपाइलर क्या है? एक तरह का ट्रांसलेटर है, जो कंप्यूटर और हमारे बीच में दोनों में अपने लैंग्वेज को लेकर ट्रांसलेशन का काम करता है। तो यहाँ पे अपना पढ़ सकते हैं, द सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट रीड्स अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज एंड ट्रांसलेट इट इनटू अ इक्विवेलेंट प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड कंपाइलर। तो ये हमारा थोड़ा-सा बनता है, बाकी जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप वो भी अपना लिख दोगे बना-बना के तो भी चलेगा। और दूसरा यहाँ पे हमारा पे बनता है, जैसे कि यहाँ पर आप असेंबलर। तो असेंबलर के बारे में अपना लिख सकते हैं, द सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम दैट रीड प्रोग्राम रिटन इन अ असेंबली लैंग्वेज एंड ट्रांसलेट इट इनटू अ इक्विवेलेंट प्रोग्राम इन अ मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड असेंबलर। यहाँ पे असेंबल का काम करता है। अगर यहाँ पर आपको मुश्किल लगे तो आप ना जो है कि नीचे वाला भी कर सकते हैं, मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज है, जिसके बारे में जस्ट मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर जो मशीन लैंग्वेज पे काम करता है, असेंबली लैंग्वेज होती है, जो कि हमारा अपना 0-1 पे काम करता है, और 0-1 हमारे पे क्या होते हैं? बाइनरी नंबर होते हैं। और यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम में ये भी सवाल आ सकता है कि बाइनरी नंबर डैश एंड डैश, ये भी करके आ सकता है कि बाइनरी नंबर डैश एंड डैश। तो आपको क्या करना होगा? 0 और 1। तो ये भी आपका ज़रूरी सवाल है असेंबली लैंग्वेज, और ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूरी सवाल है, आपके एग्ज़ाम में आने के लिए। तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर नंबर 20 की। इन कंटेक्स्ट ऑफ मेल मर्ज, व्हाट इज़ डाटा सोर्स? तो मेल मर्ज में आपको जो कुछ 4 बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेल मर्ज क्या होता है, और दूसरा कि इसके अपना 3 पार्ट बनते हैं, मेन 3 पार्ट बनते हैं। एक हमारा बनता है हमारा पार्ट जो है कि डाटा सोर्स, एक हमारा बनता है अपना मेन डॉक्यूमेंट, और जब दोनों को अपना जो है कि एक किया जाता है, मेन डॉक्यूमेंट को और डाटा सोर्स को एक किया जाता है, तो बनता है हमारा अपना मर्ज डॉक्यूमेंट। तो यही आपके जो 4 चीज़ें हैं, जो कि अपना मेल मर्ज को लेके पूछी जा सकती है। तो मेल मर्ज सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेल मर्ज है क्या? जब एक ही चिट्ठी को कई सारे लोगों को उनके नामों से भेजी जाती है, अब पढ़ने वालों को लगता है जैसे स्पेशली उसको टाइप करके भेजी गई है चिट्ठी, तो इसे अपना कहते हैं मेल मर्ज। क्योंकि अपना एक ही चिट्ठी को अपना हर किसी व्यक्ति को अपना उनके नामों से टाइप कर के अपना भेजेंगे, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसे में मेल मर्ज का जो है कि यूज़ किया जाता है, और फिर अपना जो मेन डॉक्यूमेंट को डाटा सोर्स के साथ में मर्ज करते हुए अपना उसे जो है कि भेजा जाता है, और पढ़ने वालों को लगता है कि स्पेशली अपना ये उन्हीं के लिए तैयार किया गया है। जैसे कि हमारा अपना स्कूल है, अब स्कूल में अपना 2000 बच्चे हैं। अगर स्कूल में अपना कोई फंक्शन होना है, एनुअल कोई फंक्शन वगैरह होना है, और पेरेंट्स को बुलाना है, ये पेरेंट्स को इन्विटेशन देना है, तो तब ऐसे में जो स्कूल वाले हर पेरेंट्स को अपना फ़ोन कर के बोल नहीं सकते, हर किसी को अपना मैसेज नहीं भेज सकते, अपना टाइप कर के। तो ऐसे में मेल मर्ज की सहायता से सबको अपना एक बार में इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है। तो डाटा सोर्स के बारे में अपना लिख सकते हैं कि डाटा सोर्स हमारे पे क्या होता है कि एक तरह से फ़ोन नंबर, एक तरह से उनका नाम, एक तरह से उनका मेल आईडी, या किसी न किसी तरह का कॉन्टैक्ट नंबर होता है हमारा अपना डाटा सोर्स। डाटा सोर्स इज़ अ फाइल दैट कंटेन्स the names and the addresses of any other information that vary with each version of email merge document. Example, a list of name and addresses for a form letter you want to send to a number of clients or other people. तो ये कुछ हमारा बनता है डाटा सोर्स, यानी कि जो है डाटा सोर्स मतलब जैसे कि जैसे हमारे फ़ोन में जो है कि फ़ोन बुक होती है, वैसे हमारे पे डाटा सोर्स होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपका क्वेश्चन पर आपका 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 है, जो कि आपसे कहा जाता है हमारा अपना, राइट डाउन द स्टेप टू हाइड स्लाइड ऑफ ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो कि हमारा अपना होता है किस लिए? प्रेजेंटेशन के लिए। तो प्रेजेंटेशन के लिए होता है कि कई बार हमें किसी को अपना कुछ अपना बातें बतानी होती है, तो अपना जो है कि दिमाग में 10 बातें होती है, तो हम उसको अपना 8 ही 9 बातें बता पाते हैं। कई बातें अपना आगे-पीछे भी हो जाती है, लेकिन जब हम अपना किसी को अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाते हैं, तो हर चीज़ को अपने अच्छे से समझा सकते हैं, विद फ़ोटोज़, विद वीडियोज़, विद टेक्स्ट, विद एनिमेशन,
विद सीक्वेंस सीरीज़ या कई सारे ऐसी चीज़ों से अपना किसी को अच्छे से समझाया जा सकता है। तो ये हमारा पावर पॉइंट हमारे पास इस्तेमाल होता है इन चीज़ों के लिए। अब इसमें क्या होता है, कई सारी क्या होती है स्लाइड होती है कि जैसे एमएस वर्ड होता है, एमएस वर्ड में क्या होता है हमारे अपना पेज, एक्सेल में शीट और पावर पॉइंट में स्लाइड। ये हमारा अपना होता है कि पावर पॉइंट में स्लाइड होती है और हर स्लाइड में कुछ ना कुछ अपना उसमें डाटा रखा जाता है। हो सकता है वीडियो हो या कोई अपना उसमें टेक्स्ट हो या कोई पिक्चर्स हो या कोई अपना किस तरह की जानकारी हो। कई बार अपना स्लाइड को क्या होता है छुपाना पड़ता है, हाइड करना पड़ता है ताकि प्रेजेंटेशन के दौरान अपना वो स्लाइड शो हो ही ना। अब इसको हम कैसे हाइड कर सकते हैं, इसके क्या स्टेप बनते हैं। If you do not want a slide to appear during the slide show, but do not want to delete the slide as it may be used later, the slide can be hidden by right clicking on the slide in slide pane and select hide. You can unhide a hidden स्लाइड इन अ सिमिलर मैनर। तो यहाँ पे सिंपल सा बनता है कि स्लाइड के ऊपर जो है कि अपना हम राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे हम अपना जो है कि ऑप्शन नज़र आ जाएगा अपना हाइड और अनहाइड का। तो हम उसको अपना हाइड कर सकते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते हुए डिलीट हो, क्योंकि इन फ्यूचर हमें अपना ज़रूरत पड़ सकती है उसकी। इसलिए हम अपना जो छुपा देते हैं ताकि प्रेजेंटेशन के दौरान वो शो ना हो। अगर आपको मुश्किल और अब बात करें तो क्वेश्चन हमारा 22 की, और क्वेश्चन 22 है जिसमें आपसे कहा जाता है हमारा अपना क्वेश्चन 22 है जिसमें आपसे कहा जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन द स्लाइड सॉर्टर व्यू एंड स्लाइड शो व्यू ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो जरूरी सवाल है कि यहाँ पे हमारा पर एक बनता है स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू में क्या होता है कि जो भी स्लाइड होती है उन्हें एक तरह से अरेंज किया जाता है, आगे पीछे किया जाता है, उनका एक सीक्वेंस तैयार किया जाता है। और स्लाइड शो व्यू में क्या होता है, एक तरह से उसका देखा जाता है कि उसका आउटपुट कैसा आएगा, कि जब हम किसी को अपना प्रेजेंटेशन दिखाएंगे तो उसका आउटपुट कैसा आएगा। तो बाकी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि स्लाइड सॉर्टर व्यू, a small image of each slide is displayed on slide sorter view. Slide can easily be ordered and sorted using this view. You can also use this view to add a special effect. To access slide sorter view, click on slide sorter view button at the bottom left of the window and select view slide sorter command. तो ये हमारा बनता है स्लाइड सॉर्टर व्यू, यानी कि एक तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि स्लाइड को अपना आगे पीछे करने के लिए होता है। और स्लाइड शो व्यू क्या होता है, एक तरह से उसका आउटपुट कैसा आएगा, किसी को अपना हम जो है प्रेजेंटेशन दिखाने वाले हैं तो कैसे वो दिखेगी। जैसे कि अपना इसमें लिख सकते हैं द स्लाइड शो व्यू इज़ द व्यू टू यूज़ व्हेन यू प्रीव्यू योर प्रेजेंटेशन टू मेक श्योर एवरीथिंग इज इन प्लेस और व्हेन यू डिलीवर अ प्रेजेंटेशन टू एन ऑडियंस। तो यहाँ पे हमारा पे जैसे कि हमारा प्रिंट आउट होता है, हम प्रिंट आउट निकालने से पहले क्या करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं कि भाई हमारा प्रिंट आउट कैसे निकलेगा। अगर हमें ऐसे लगता है कि प्रिंट प्रीव्यू सही है तो फिर हम अपना प्रिंट निकालते हैं। अगर विदाउट प्रिंट प्रीव्यू देखे अगर हम प्रिंट निकालेंगे तो हो सकता है कि हमारा पेज ख़राब हो जाए, इंक ख़राब हो जाए, अपना जो है कि टाइम वेस्ट हो जाए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले हम अपना प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं फिर अपना प्रिंट आउट निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्लाइड सॉर्टर, तो स्लाइड शो में भी सेम ऐसा ही है कि यहाँ पर जो है कि ऑडियंस को दिखाने से पहले हम अपना खुद देखते हैं कि उसका आउटपुट कैसा आएगा, कि सब चीज़ सही है कि नहीं है, सारी चीज़ उसमें सही अपनी जगह पर है कि नहीं है। उसमें जो टेक्स्ट है, एनिमेशन है, इफेक्ट है, टाइम ड्यूरेशन है, ट्रांजिशन है, जो भी कुछ है सब अपनी जगह पर है कि नहीं है। इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं अपना स्लाइड शो व्यू। टू एक्सेस स्लाइड शो व्यू, क्लिक ऑन स्लाइड शो बटन एट बॉटम लेफ्ट ऑफ द विंडो और सेलेक्ट व्यू स्लाइड शो कमांड्स। तो ये हमारा बनता है। और ऐसे अपना बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, और क्वेश्चन नंबर 23 है जिसमें आपसे कहा जाता है हमारा अपना ब्रीफली डिस्क्राइब अबाउट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना है कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हमारा पर है क्या। द कंप्यूटर परफॉर्म्स बेसिकली 5 मेजर ऑपरेशंस और फंक्शंस irrespective of their size and make. These are: it accept data or instruction by way of input, it stores data, it can process data as required by the user, it gives results in the form of output, it controls all operation inside computer। तो ये अपना कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हमारा बनता है। तो ये बाकी आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन की ओर, क्योंकि ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे और यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चन बचे भी नहीं है। सिंपली अब आपके बस अपना 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 24 और 25। तो क्वेश्चन नंबर 24 है जिसमें आपसे कहा जाता है हमारा अपना एक्सप्लेन अबाउट डिफरेंट स्लाइड लेआउट अवेलेबल इन एम एस पावर पॉइंट। तो एम एस पावर पॉइंट में एक ऑप्शन है हमारा अपना स्लाइड लेआउट।
तो इसके बारे में आपको बताना है कि कैसे क्या काम करता है, ऐसा क्या। देयर आर 9 डिफरेंट स्लाइड लेआउट अवेलेबल। दे आर एज, पहला टाइटल स्लाइड, जिसमें अपना प्रेजेंटेशन को शुरू करने से पहले अपना उसमें टाइटल शो कर सकते हैं। दिस ऑप्शन इज़ यूजफुल फॉर बिगिनिंग अ प्रेजेंटेशन। दूसरा हमारा बनता है टाइटल एंड कंटेंट। एनी टाइम यू नीड टू मेक लिस्ट ऑफ थिंग्स that fall underneath a general subject, data and content layout can be used. तीसरा बनता है हमारा अपना सेक्शन हेडर। दिस ऑप्शन इज यूजफुल फॉर मेकिंग अ मेजर सेक्शन within the presentation. To content, this option is useful for putting different element or text boxes or पांचवा comparison. This is useful option for doing pro or con list. और छठा नंबर हमारा बनता है टाइटल ओनली। दिस ऑप्शन इज जनरली फॉर बिगिनिंग ऑफ अ प्रेजेंटेशन। नो सब टाइटल आर इंक्लूडेड इन दिस लेआउट। सिंपली क्या होता है, इसमें सिर्फ एक अपना टाइटल होता है, बाकी उसका सब टाइटल वगैरह कुछ होता नहीं है। और ऐसे हमारा बनता है ब्लैंक, यानी कि अपना खाली। यूज द लेआउट इफ़ यू वांट अ ब्लैंक स्लाइड फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू द मास्टर स्लाइड। कंटेंट विद कैप्शन और यहाँ पे पिक्चर विद कैप्शन। तो ये हमारा बनता है एमएस पावर पॉइंट के लेआउट, स्लाइड लेआउट। अगर आपको मुश्किल लगे तो अपना जो है कि नीचे वाला है अपना कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं आपको नीचे वाला जो है अपना वीडियो को पॉज कर दिखा देता हूँ, और क्योंकि अगर मैं इसको भी एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। और अब बात कर रहे थे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पर यहाँ पर 25 की, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, तो दोनों में से जो भी आपको सही लगे तो आपको वो करना है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ अपना पहले वाला। ये पहले वाला में आपसे क्या कहा जाता है। एक्सप्लेन हाउ यू विल क्रिएट अ डाटा सोर्स यूजिंग द मेल मर्ज हेल्पर ड्यूरिंग द मेल मर्ज प्रोसेस। कि आप अपना जो है डाटा सोर्स कैसे अपना बनाओगे, जो है कि मर्ज मेल मर्ज प्रोसेस के दौरान। तो सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यू कैन यूज़ द मेल मर्ज विजार्ड टू क्रिएट अ MS वर्ड, MS एक्सेल और एक्सेस डाटाबेस डाटा सोर्स। फॉलो द गिवन स्टेप्स एज मेंशन बिलो। पहला, क्रिएट द मेन डॉक्यूमेंट और ओपन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। दूसरा, सेलेक्ट टाइप अ न्यू लिस्ट फ्रॉम द सेलेक्ट रिसिपेंट डायलॉग बॉक्स, देन सेलेक्ट क्रिएट ऑप्शन। तीसरा, dialog box appear to create a list with new set of data. Number 4, you can start entering data to respective field. Number 5, when you finish specifying the required data field, click OK. The save as dialog box appear. Number 6, locate the folder that you want to save data. Source in type of file name and then click सेव एज डायलॉग बॉक्स। तो ये कुछ स्टेप बनते हैं हमारा अपना जो है क्रिएट डाटा सोर्स करने के। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपको मुश्किल लगे तो अपना नीचे वाला है, तो नीचे वाला अपना पढ़ सकते हैं। नीचे वाले में आपको अपना ऑप्शन में आपको दे रखा है अपना जैसे कि यहाँ पे कहा गया आपको राइट स्टेप इन एंडिंग एग्जिटिंग डाटा रिकॉर्ड्स इन मेन मर्ज। अब यहाँ पे आपको जो है कि मैं इसको समझाऊंगा नहीं, बाकी आप अपना जो है वीडियो को पॉज करके अपना पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर सवाल को भी मैं अपना पढ़ाऊंगा समझाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर आज के इस वीडियो में मैंने आपको पूरा जो क्वेश्चन पेपर है डाटा एंट्री को लेकर ये मैंने आपको समझा दिया है। इसी तरह का आपको क्वेश्चन पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जी हाँ, यही फॉर्मेट रहेगा। अब बस आपको इसी तरह के फॉर्मेट की तैयारी करनी है। और दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया शुरू में कि आपको सिलेबस के हिसाब से ही उन्हीं चैप्टर की तैयारी करनी है जो आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं। जो नहीं आ रहे हैं तो उन्हें पढ़ने का कोई फ़ायदा है नहीं, उनके ऊपर टाइम वेस्ट करना बेकार है। सिर्फ आप उन्हीं चैप्टर की तैयारी करें, यानी कि लगभग जो 9 चैप्टर हैं, तो 9 में से सिर्फ 5 या 6 चैप्टर ही आ रहे हैं आपके एग्ज़ाम में, आपको सारे करने भी नहीं है। तो वही करने जो आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं। अब बाकी दोस्तों, अगर आपने अपना प्रैक्टिकल वगैरह दिया है तो ज़्यादा टेंशन वाली कोई बात नहीं है, पास हो जाओगे इतना मुझे यकीन है। बाकी ये है कि आपके जो भी सब्जेक्ट है तो सारे आपके बाकी के सब्जेक्ट आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, जहाँ से तैयारी करके अपना पास होने पक्का कर सकते हैं। और उसके साथ ही यहाँ पर मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि एनोस में कोई भी अपडेट आता है, चाहे आपका रिजल्ट हो, चाहे आपकी डेटशीट हो, चाहे आपकी मार्कशीट हो, चाहे आपको कोई भी एनोस की तरफ से अपडेट आता है, तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से ही सबसे पहले पता चलता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल के साथ में बने रहिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब रखिएगा।
और अपने दोस्त के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। क्योंकि मैं आपसे किसी तरह की कोई डिमांड नहीं करता, बस मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने दोस्तों के साथ में इन वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके। बाकी दोस्तों, मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट कि आपका पेपर काफ़ी अच्छा हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।